हेलो। राम राम जी, हर हर महादेव, श्री राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हालेलुया। देखो जी, आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड की अब आईपीएल का पीक जो है यहाँ से शुरू हो जाना चाहिए। इस आईपीएल सत्र का दूसरा सबसे बढ़िया मैच जो पहले पायदान पे आना चाहिए वो आया आज। किसका जी? रजत पाटीदार की आरसीबी बनाम हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस। ठीक है जी। घर पे फोर्ट्रेस है और मुंबई में ये और मुंबई में वो। तो जिस प्रकार से अवे मैचेस, घर के बाहर के मैचेस आरसीबी जीत रही है और घर में हग्गा एक मचाया है, तो लग तो ऐसा रहा है कि जी 7 मैचों में हारने के बाद कोलकाता से उनके घर में डिफेंडिंग चैंपियन को शुरुआती मैच हराना, 18 साल बाद चेन्नई को चेन्नई में हराना और 10 साल बाद मुंबई को मुंबई में हराना। तो ये 3 उपलब्धियां अब तक की हैं घर के बाहर। और मुंबई इंडियंस के लिए तकलीफें बढ़ती हुई और उसी के साथ कुछ प्रदर्शन ऐसे जहां बहुत लोगों के मुंह बंद होंगे। तो उसी पे आज चर्चा करेंगे। आओ हवेली पे। आओ कभी हवेली पे। हवेली पे आ जा, हवेली पे आ जाना। हाँ, हवेली पे पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। तो जी आज जब टॉस हारा तो जिस तरीके से चलन है चिन्ना स्वामी और वानखेड़े का, उस पे जब पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया गया आरसीबी को, तो जो हमारी आरसीबी जो है उसके प्रशंसकों के थोड़े से थरथरा तो गए होंगे। अब उसमें जी ये हुआ कि वो थरथराने में कोई कमी नहीं छोड़ी जब आते ही एक चौका और दूसरे पे फिल सॉल्ट जो है बोल्ड होके चले गए। ठीक है। फिल सॉल्ट जो बोल्ड होके चले गए तो फिर हो गई विपदाएं दुविधाएं। लेकिन आज जिस प्रकार की पारी विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल, ठीक है, विराट कोहली एज यूजुअल, विराट कोहली से उम्मीद जो होती है, जिस तरीके से अपेक्षाएं उनके साथ बदलती रहती हैं सत्र दर सत्र। कोई नहीं सोचता कि एक किसी का पैटर्न होता है, किसी का तरीका होता है, नहीं, उनसे अपेक्षाएं हर बार बदलती रहती हैं और वो अपेक्षाओं पे खरे उतरने का लगभग हर बार प्रयास करते नजर भी आते हैं। तो आज कोई कमी नहीं थी। आज 160 की स्ट्राइक रेट से मेरे ख्याल से 67 रन बनाए 42 गेंदों पे उन्होंने। रुके नहीं, स्पिनर आए, स्पिनरों को मारा, कोई दबाव दबिश नहीं जो तथाकथित एक लौबी निकाल देती है कि जी ऐसा हो गया वैसा हो गया। वो ऐसा वैसा करके भी ऑरेंज कैप जीतता है 154-50 के स्ट्राइक रेट से 14 के 14 मैचों में। तो जिनको रोना है वो रोते रहे। आज भी कोई अलग नहीं था। स्पिनर आए, स्पिनरों को मारा, ठीक है, तेज गेंदबाज आए, तेज तेज गेंदबाजों को मारा। 11:30, 10 से 11:30 तक का रन रेट टीम का था जब वो खेल रहे थे। वो मारते हुए आउट हुए। देवदत्त पडिक्कल बहुत बढ़िया पारी जी, 22 गेंदों पे 37। एक प्लान लगता है कि पावर प्ले में जितना हो सके रजत पाटीदार ना आए, उसमें रोकना होगा या चलाना होगा, ये एक दुविधा रहेगी कि अगर देवदत्त पडिक्कल, जितना मैं चाहूंगा कि वो मिडिल ओवर्स में आए, मध्य ओवरों में, तो उसका प्रयास जो था वो बहुत बढ़िया रहा। देवदत्त पाडिक्कल ने जी जो 10 पे 10 पाडिक्कल थे, आज दमदार पाडिक्कल हो गए और मारा पेलम पेली उन्होंने भी 22 गेंदों पे 37 रन। ये भी अभी नहीं था, रजत पाटीदार आए। इनके बाद कप्तानी पारी खेली भाई, बहुत बढ़िया, 32 गेंदों पे 64 और मारा मारी उन्होंने भी की। लियाम लिविंगस्टोन की एक विफलता थी आज की, और मुझे थोड़ा सा लगता है पिछले मैच में भी फंसे फंसे होके बना गए थे, लेकिन आज भी वो चले नहीं। और जिस तरीके के शॉट वो मारे हैं वो मैं उससे तो सहमत नहीं हूँ। जितेश शर्मा जी साहब, जितेश शर्मा 19 गेंदों पे 40 रन मार के गए हैं और उनकी और रजत पाटीदार की जो साझेदारी बनी थी अंत में, उसके चलते आप 221 रन तक पहुंचे 5 विकेटों के नुकसान पे। जो अंतर मैं देख रहा हूं, एक तो ये कि घर पे छोड़िए, घर के बाहर प्रदर्शन कर रही है आरसीबी टीम।
मुंबई में 10 साल बाद जीती है वो अलग बात है, लेकिन मुंबई में इस प्रकार का प्रदर्शन पहले भी आया है। 196 पे हारे थे, 199 पे हारे, ठीक है, 23 और 24 में रिस्पेक्टिवली। तो आज जी बोला कि उससे बेहतर करेंगे और फिर प्रयास करेंगे, ठीक है। बनस्पत इसके कि विकेट गिर रही हैं, विकेटें गिर रही हैं, या विराट की विकेट भी गिर गई, वो इफेक्ट नहीं कर रहा है मध्य क्रम में। और ये बहुत बड़ा प्लस है आरसीबी के लिए। पिछले मैच में भी 40 पे 4 से, जैसे मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि सिल्वर लाइनिंग ये थी कि 40 पे 4 से ऐतिहासिक तौर पे जिस प्रकार से आरसीबी करती थी उससे बेहतर किया था। और आज भी जब पहला विकेट जल्दी गिर गया, या जब विराट भी मध्य ओवरों के दौरान चले गए, तो रुका नहीं कोई और उस प्रकार से आगे ले गए गेम को, जिस कारण ये जो ऐतिहासिक तौर पे आरसीबी 170-80 या खींच मार के 185-90 कर लेती, वो 221 तक गई, जो विच मेड अ डिफरेंस। तो ये चीज बहुत अच्छी है। हर खिलाड़ी आके पंचअप कर रहा है, इंटेंट के साथ खेल रहा है, भयभीत नहीं है। मैं इस बात से खुश हूं। आज जैसे कि बुमराह आए, आज वापसी की पहला मैच था उनका इस आईपीएल में। तो बुमराह, देखिए बुमराह जादूगर हैं, ठीक है, और बुमराह हर पिच पे एनी पिच, एनी सीजन, एनी फॉर्मेट बॉलर है, इसमें संशय नहीं होना चाहिए आज की तारीख में किसी को भी। पर बुमराह को भी बचा बचा के या निकाल निकाल के नहीं खेल रहे थे। जी हाँ, उनकी गेंदें नहीं लग रही थी, बिकॉज बुमराह इज अगेन अ मैजिशियन। पर बुमराह से डर के ना खेलना, वो मुझे एक पॉजिटिव लगा आज आरसीबी बल्लेबाजों का, चाहे वो रजत पाटीदार हो, जितेश शर्मा हो, चाहे वो टिमी डेविड ही क्यों ना। एक ही गेंद खेली उन्होंने, लेकिन जिस तरीके से अप्रोच है कि बुमराह का ओवर जी निकाल देते, वैसा नहीं है। आउट हो जाएंगे, लेकिन मारने का प्रयास है, एग्रेसिव शॉट्स खेल रहे हैं। शॉट नहीं लगेंगे क्योंकि अगेन एज आई सेड, दैट इज बुमराह को मारना इतना आसान नहीं होता। विराट कोहली ने आज मारा, जितेश शर्मा ने भी मारा, लेकिन वो उतना ही मार पाएंगे आप बुमराह को, कभी कभी ज्यादा भी मार पड़ेगी। पर मेरे लिहाज से जो अप्रोच थी बुमराह की तरफ, अग्रसर अप्रोच, वो मुझे पसंद आई कि आप बुमराह का नाम या बुमराह की गेंदबाजी जब अच्छी भी हो रही तो आप डरे नहीं। और ये चलते जब इस पे वो पड़ा, बुमराह पे वो पड़ा, तो बाकी गेंदबाजों की हालत जो थी वो बहुत ही बुरी जी। ट्रेंट बोल्ट 14 की इकोनॉमी से रन खाए हैं, दीपक चहार 14 की इकोनॉमी से रन खाए हैं, विल जैक्स को 1 ओवर दिया गया, वो भी सब उसमें कुछ खासा प्रभाव नहीं डाल पाए। हार्दिक पांड्या ने फिर भी मैं कहूँगा थोड़ी बेहतर, मार तो उनको भी पड़ी है, लेकिन थोड़ी बेहतर गेंदबाजी की, कटर्स वगैरह अच्छा प्रयोग किया। बाद में उनको मार पड़ गई, मेरे ख्याल से उनके तीसरे ओवर में उन्हें अच्छी खासी मार पड़ी थी, जहां उन्होंने वही एक लाइन पकड़ ली। जबकि हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी जितनी इंप्रूव हुई है, मैं सरप्राइज था कि उन्होंने बदलाव नहीं किया जिस ओवर में उनको मार पड़ रही थी, और कटर बाउंसर उसी पे अटके रहे, तो उसमें मार पड़ी। और वो जब उस कटर और बाउंसर के लिए जो रजत पाटीदार जो दुआ मारे हैं, वो उसके लिए जाने भी जाते हैं। तो लेकिन 2 विकेट लिए उन्होंने आज भी। और विघ्नेश पुतुर भी, एक ये निर्णय था कि विघ्नेश पुतुर को मैं समझा नहीं, मुझे इतना मतलब समझ में नहीं आया, बाद में हो सकता है उनका प्लान में नहीं था कि आगे ओवर कराना। पर जब मिचेल सैंटनर को मार पड़ रही है, सबसे कम इकोनॉमी फिर भी मिचेल सैंटनर की थी, ठीक है, विघ्नेश पुतुर की भी उतनी की ही इकोनॉमी थी और वो 1 विकेट भी ले गया था। मुझे लगता है दूसरे गेंदबाजों पर प्रयास करने से अच्छा विघ्नेश पुतुर को शायद और देना था, और आप इम्पैक्ट प्लेयर बाद में ला सकते थे। उनके कुछ अपने कारण रहे होंगे, पर शायद वो स्कीम ऑफ थिंग्स में आगे उसमें देख नहीं रहे थे कि अगले ओवरों में मैं उनको कराऊंगा। तो यहाँ मुझे त्रुटि लगी एक। और उसके अलावा जी, जिस प्रकार से आपने शुरुआती विकेट गिराने के बाद जो कप्तानी में थोड़ी लचर, जो फील्ड प्लेसमेंट हो रही थी कि आप कुछ जो ओवर ट्राई आप कर रहे थे, आप प्लान के तहत नहीं चल रहे थे, फिर भी आप ओवर ट्राई कर रहे थे। प्लान तो आपका वही था कि भाई आप बुमराह को थोड़ा पहले ला सकते थे 1 ओवर बीच में, जैसा कि ऐतिहासिक तौर पे सक्सेसफुल सीजन्स में मैंने रोहित शर्मा को करते देखा है कि भाई जैसे बनने लगता था तो वो 1 कुर्बान कर देते थे ओवर उनका नीचे का, लेकिन उनको बीच में ले आते थे तोड़ने के लिए, और वो तोड़ भी देते, तो वो प्रयास नहीं करा गया।
पर उसके अलावा जी सब मार ही खाए हैं, तो अकेले हार्दिक पांड्या भी, जैसे मैंने कहा कि अगर कप्तान अकेला क्या करेगा जब सबके सभी मार खा रहे हैं। एक जसप्रीत बुमराह अगेन हु इज अ मैजिशियन, एंड उन्होंने सिर्फ सात सात की इकोनॉमी, सिर्फ विकेट नहीं लिए, पर भाई उन्होंने जिस तरीके से चौक किए थे रन, और बेहतरीन गेंदबाजी से अग्रसर प्रयास हो रहे थे उन पे जितेश शर्मा और पाटीदार द्वारा। लेकिन भाई वो उनकी जो शैली थी गेंदबाजी की, वो उसके चलते जो थे उन्होंने चोक किया। ऐसा नहीं था कि किसी का वो मिस शॉट था या कुछ नहीं, उन पे अग्रसर प्रहार हो रहे थे, लेकिन अपनी गेंदबाजी की शैली से उन्होंने वो चीज ध्वस्त की। तो वेरी गुड बॉलिंग एंड वेरी गुड कमबैक बाय जसप्रीत बुमराह, एंड अ डिसेंट बॉलिंग बाय हार्दिक पांड्या, provided the conditions and the way everyone was getting beaten so much। तो जी ये सब के बाद आरसीबी का 221 का लक्ष्य दिया, जो कि काफी अच्छा लक्ष्य था। और मध्यांतर पे इतना तो नहीं, फिर भी मुझे लगा था कि जब 2023 में 14 या 15वें ओवर में चेज हो गया था, 16वें में, और 199-96, और वही 199-96 उतना ही 2024 में 16वें या 15वें ओवर में हो गया था। तो ये भी कोई ऐसा नहीं था कि नहीं है, क्योंकि मुंबई इंडियंस के कुछ खिलाड़ियों को आरसीबी के खिलाफ कुछ हो जाता है, बूस्टर मिल जाता है। तो जब जी बल्लेबाजी करने आए, और उसका थोड़ा सा अंश दिया रोहित शर्मा ने, लेकिन अगेन एक और फेलियर रोहित शर्मा का इस आईपीएल सत्र में। और मुझे लगता है कि फुल टाइम बैटर और फील्डर फुल टाइम गेम खेलने के बाद, इम्पैक्ट गेम खेलने बैठने के बाद, अब उनके पास चारा यही है कि आप साहब इनको बिठा ही दो, क्योंकि इनसे नहीं हो रहा है, ठीक है। और अगर करना भी चाह रहे हैं तो उस प्रकार से नहीं कर पा रहे जिस प्रकार से रोहित शर्मा दिखते हैं। जी हाँ, उनके आज तक अगर ऐतिहासिक तौर पे दिखाएं तो एक ही 500 प्लस सीजन है, बाकी 300, 350, 400 प्लस सीजन आते थे, और कप्तान के तौर पे वो ट्रॉफी देता, वो उनका एसेट था। पर जब आप बल्लेबाज के तौर पे हैं तो आपसे कम से कम 2024 का फर्स्ट हाफ जैसा तो एक्सपेक्ट किया जाएगा, जो आप नहीं कर रहे हैं। हो सकता है सेकंड हाफ में करें, पर शायद साहब तब तक बहुत देर हो जाएगी, और वो फिर बिल्कुल अनवांटेड सा रह जाएगा कि भैया डेड रबर में आप कुछ कर रहे हो। तो जी साहब, रोहित शर्मा की एक और विफलता, निरंतर विफल हो रहे हैं, और एक कॉल तो लेना पड़ेगा मैनेजमेंट को, और हार्दिक पांड्या को और रोहित शर्मा को, तीनों को लेना पड़ेगा कि उनको बैठना चाहिए, या फिर उनका कुछ रुझान करना चाहिए कि कोई जगह बदलनी है, या क्या करना है, या बैठ ही देना है, इम्पैक्ट ही रहना है। तो कुछ तो बदलाव करना पड़ेगा ऊपर, क्योंकि आज ऐसा नहीं हो सकता कि आपके दोनों के दोनों ओपनर या टॉप 3 में से सभी आयाराम गयाराम हैं और सभी निरंतर प्रदर्शन नहीं दे पा रहे हैं। रायन रिकल्टन अगेन फील्ड इनिंग्स, 10 गेंदों पे 17 मारे, वो भी आउट हुए। विल जैक्स जो हैं वो 18 पे 22 मारे, बहुत ही फंसे लग रहे थे, उनको भी निवारण कुणाल पांड्या ने किया। सूर्य कुमार यादव, भारत के T20I कप्तान, विश्व के T20I सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम सर्वदा बल्लेबाज, जी साहब आपने ये मैच लगाया है। द प्राइमरी रीजन विच आई थिंक, जिस वजह से ये लगा हो, वो था जी सूर्य कुमार यादव का इतना स्लो खेलना। 2 जीवन दान मिले हैं उन्हें, और 2 जीवन दानों के बाद भी वो 26 पे 28 बना के गए हैं, ठीक है। तो उनकी तो बहुत ही निम्न स्तर की पारी, बहुत ही घटिया पारी। और सूर्य कुमार यादव का अभी से नहीं है, पिछले जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ जी, स्मैट, देवधर, रणजी, T20I श्रृंखला अगेंस्ट इंग्लैंड, ये सब खराब गई हैं। और अब आईपीएल भी कोई बहुत अच्छा नहीं जा रहा। वो जो 9 पे 27 डेड रबर में या फिर खत्म हुए मैच में आपने बना दिए, वो नहीं। 111 की स्ट्राइक रेटों से आप खेल रहे हैं, आप भारतीय टीम के कप्तान हैं, और आप जी सर्वश्रेष्ठ T20I माने जाते हैं। तो ये तो सर्वश्रेष्ठ T20I द्वारा मेरे लिहाज से कोई प्रदर्शन नहीं है। तिलक वर्मा अपने पिछले वाले मैच के पापों का और उससे पिछले वाले मैच के पापों का थोड़ा सा प्रायश्चित तो किया है, आज अग्रसर हुए। देखा जाए तो पहले अग्रसर वही हुए इस पारी में जिस खिलाड़ी ने सबसे पहले दिखाया कि भाई मुझे याद आ रहा है कि 221 का लक्ष्य है, तो वो तिलक वर्मा थे। 29 गेंदों पे 56 रन बनाए उन्होंने, लगभग 200 की स्ट्राइक रेट थी, अच्छी पारी उनकी। बट अगेन जब वो उनके ऊपर वाले इतना हग्गा मचा गए थे कि तिलक वर्मा के पास जी कोई विकल्प नहीं था मारा मारी का, और बीच में वो फंसे हुए भी दिख रहे थे, उतना नहीं मार पा रहे थे जितना
अगले बल्लेबाज उनके बाद जो खेलने आए हार्दिक पांड्या जी साहब, इतनी प्यारी पारी, इतनी जबरदस्त पारी चेज में, जब आपकी टीम लगी हुई, आपको लगभग 47 या 57 गेंदों पे 143 रन थे एक समय पे। हार्दिक पांड्या ने जो गेम बनाया है, रियली रियली कमेंडेबल जॉब। मतलब आप फिनिश लाइन नहीं पार कर पाए, पर अगर देखें तो पिछले मैच में जिस प्रकार से पांच पांच विकेटें ली थी इन्होंने, 16 गेंदों पे 28 रन बनाए थे, वहां पे त्रुटियां थी कि आप 4 गेंद पे 14 नहीं, आप फिनिशर आ रहे थे। लेकिन आज 2 विकेटें भी ली, जब सारे लोग मार खा रहे थे, आपने मेरे ख्याल से 10.5 11.5 की रन इकोनॉमी से खाया। जब आपके प्राइमरी बॉलर जो है 14 की इकोनॉमी से रन खाए, तो आपने 2 विकेटें भी ली हैं और 10 या 11 दशमलव कुछ की इकोनॉमी से रन लेके 2 विकेटें भी ली हैं। और उसके अलावा आपने 14 गेंदों पे शानदार 42 बनाए हैं, ताबड़तोड़ 280 की स्ट्राइक रेट थी भाई उनकी, और वो रुक ही नहीं रहे थे। ठीक है, अपने अपने भैया को भी मारा, जॉश हेजलवुड तक को मारा, हेजलवुड के तो धागे खोल दिए। तो आज हार्दिक पांड्या बता रहे थे इस एमआई टीम की पूरी ऊपर, उनसे ऊपर आए हुए बारिंग तिलक वर्मा टुडे, उनसे ऊपर वाले की मूत्र विसर्जन कर दिया पूरी बल्लेबाजी की सोच पे कि इस प्रकार से करते हैं और इस प्रकार से जिताने के लिए प्रयास करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल वो नहीं हरा पाए क्योंकि ऊपर से इतना हग्गा हुआ था कि उस खिलाड़ी के पास कोई और विकल्प नहीं था कि मारो 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 मारो, और उसमें भी वो मार के 14 पे 42 बना के गया है। रियली कमेंडेबल इनिंग्स, जहां पे थोड़ी देर के लिए, जैसे पूर्व कोच कहते थे, आरसीबी और आरसीबी के प्रशंसक समुदायों के गोटी मुंह में आ गया था, है ना। क्यों? क्योंकि पिछले फ्लैशबैक आ रहे थे कि ऐसी परिस्थितियों से कितनी बार आरसीबी के मुंह से जीत छीनी गई है ना। तो वही फ्लैशबैक भी आ गए, नॉस्टैल्जिया भी हो गया था रिवर्स में। तो हार्दिक पांड्या ने वो दिखा तो दिया था, पर वो फिनिश नहीं कर पाए, वो अलग बात है। लेकिन बहुत अच्छी पारी, बहुत बढ़िया कमेंडेबल इनिंग्स फ्रॉम हार्दिक पांड्या एंड द ओपनर्स ऑफ मुंबई इंडियंस एंड द टॉप ऑर्डर ऑफ मुंबई इंडियंस, स्पेशली रोहित शर्मा को देखना चाहिए और सीखना चाहिए कि इस प्रकार से आप 200 के लक्ष्य की शुरुआत करते हैं। उसके अलावा जी फिर जब वो चले गए और उसके बाद तिलक वर्मा भी चले गए, तो नमन धीर और फिर मिचेल सैंटनर, दीपक चहर, इनसे नहीं खिंच पाया। नमन धीर से अपेक्षाएं थी, लेकिन वो, जैसे मैंने कहा, मारने के चक्कर में वो इक्वेशन ऐसी बन गई थी कि मारने के अलावा कोई चारा नहीं था। और वहां पे उस समय बहुत अच्छी चतुर गेंदबाजी कृणाल पांड्या की उस एक ओवर में आखिरी में, और उससे पहले भुवी का ओवर, वो बहुत अच्छे थे। पर कृणाल पांड्या का आज एक बैड डे जा रहा था ना, गेंदबाजी से बहुत मार के उन्हें भैया नहीं मारा, उनको फील्डिंग से भी त्रुटियां हुई, एक जगह शायद उनको कमर में लग भी गई थी एक समय पे, तो उनका कोई अच्छा दिन नहीं था। लेकिन रिडेम्पशन लास्ट में छोटू सा निक्कू सा अपना रिडेम्पशन कर लिया उन्होंने, और लास्ट ओवर उन्होंने काफी अच्छा डाला। अंडर प्रेशर थे क्योंकि पूरा आज मैच उनका अच्छा नहीं गया था, तो वहां बहुत अच्छा किया लास्ट ओवर। और इस प्रकार से जी आज 10 साल बाद आरसीबी जो है मुंबई में, वानखेड़े में मुंबई को हराई है। ठीक है, और आ गए हैं बुमराह वापसी, वन फैमिली हैशटैग को कोई नहीं बोलेगा, 5 ट्रॉफी जीती हैं। तो साहब आरसीबी डिड अ बेटर जॉब ओवर हेयर, जहाँ पे जैसा मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें आपके विपरीत होंगी, बहुत सारी चीज़, आप टॉस नहीं जीते, आपका ऊपर से विकेट गिर गया, पर मेरा मानना हमेशा ये रहा है कि देर इज नथिंग लेफ्ट फॉर मी एज अ आरसीबी फैन। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए कुछ और देखना बाकी नहीं रह गया। मैंने 49 पे ऑल आउट देख लिया, 262 भी देख लिया, 2 संतरी टोपियां भी देख ली हैं, 2 पर्पल कैप भी देख ली हैं। एक मात्र चीज रह गई है, ट्रॉफी और चैंपियन बनना आरसीबी का। और अगर चैंपियन बनना है तो जिंक्सिंग, पनौतियां और जी टॉस हारना, इन सब का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको इनके ऊपर आके एक एक्सेप्शनल चीजें करनी पड़ेंगी कुछ, तभी ये एक्सेप्शनल काम होगा कि जो 17 साल से बैठी है जनता भूखी, वो कुछ कर सकती। आपके प्रशंसक समुदाय की जनता जो भूखी बैठी है, एक ट्रॉफी की आस में समर्थन किए जा रही है, किए जा रही है, उसके लिए आपको एक्सेप्शनल करना पड़ेगा, तभी ये एक्सेप्शनल कुछ होगा। तो आज मुझे लगा जब टॉस हारे और पहले बल्लेबाजी की तो एक्सेप्शनल किया,
किस चीज से सीखा जी? आप 196 बना चुके थे, 23 199 23 में बनाए थे, 196 24 में बनाए, दोनों टाइम हार गए थे। आपने एक्सेप्शनल क्या किया? हम जी 220 बनाएंगे और फिर उस लक्ष्य का बचाव करेंगे अगर हार गए हैं टॉस, कोई बात नहीं। तो दैट इज कमेंडेबल फ्रॉम आरसीबी एज अ यूनिट। और जैसा कि मैंने कहा कि आरसीबी टीम इस बार इस प्रकार से अच्छी दिखी है, पिछले अभी ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, और मैं भी ज़्यादा ये पीबीकेएस फैंस की तरह फूल नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं एनालिसिस के तौर पे कहूंगा कि जैसा पिछले मैच में कहा था कि एक सिल्वर लाइनिंग थी कि 40 पे 4 के बाद आप 170 बनाए। आज भी शुरुआती झटके के बाद, टॉस हारने के बाद भी, जब विराट भी मध्य ओवरों में चले गए, तब भी आपने हार नहीं मानी, आपने प्रयास करने की हार नहीं मानी। और ये प्रयास करने की हार ना मानने का कारण था कि आप 221 का लक्ष्य बनाए। तो अ गुड जॉब बाय आरसीबी, बट दे ऑल्सो नीड टू फाइंड अ वे टू विन एट होम एज वेल। Hopefully the one game was one off, but I would still want them to dominate at home. So hopefully that will happen. मुंबई इंडियंस का लगभग सा अजीब लग रहा है कि अब भाई वापसी का कहाँ से कैसे मौका बनेगा, कुछ ना कुछ तो प्रयास करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से अगर पूछा जाए तो सबसे पहले रोहित शर्मा को 2-3 मैचों के लिए बिठा के आप कुछ खिलाड़ियों को, जैसे विल जैक्स और रायन रिकल्टन की जोड़ी को 2-3 मैच का प्रयास करें, एक मैच के बाद एक मैच ना हटाएं, वो प्रयास कर लें। क्योंकि अभी आपने जो प्रयास किया है इम्पैक्ट प्लेयर में उनका डाल के, बिठा के और फिर वापस ला के, वो तो नहीं चल रहा है। तो देखेंगे साहब आगे क्या होता है। और अभी के लिए तो इतना ही। सभी भाइयों को और बहनों को अपना प्रेम और स्नेह देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आगे और इससे भी ज़्यादा प्रेम और स्नेह दें। और सभी बहनों को, भाइयों को धन्यवाद। राम राम, हर हर महादेव, नमस्कार। तनिक आओ कभी हवेली पे हवेली पे आ जा, हवेली पे आ जाना। हाँ? हवेली पे अब आगे लाके से ठोक दीजिए बात। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा।